हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारतीय लॉ। जब हम बात आर्बिट्रेशन की करते हैं तो हमारे सबके जितने भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्लॉज डाला जाता है। तो उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के क्लॉज में जनरली हम आर्बिट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी अगर डिस्प्यूट दोनों पार्टीज़ के बीच में होता है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जिनको कहते हैं, तो उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो फिर एक आर्बिट्रेशन इन्वोक करा जाएगा जिसके थ्रू ये डिस्प्यूट सेटल करा जाएगा। एमिकेबली सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट जिसको हम कहते हैं। आर्बिट्रेशन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पार्ट है। तो जनरली डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हमारे कोर्ट्स में होते हैं, तो ये कोर्ट से बाहर सेटल करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें अवार्ड जो भी डिसाइड होता है, अवार्ड आर्बिट्रेटर अवार्ड देता है, तो वो एक दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। अब आर्बिट्रेशन क्लॉजेज में जनरली देखा क्या गया है कि जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी, कोई भी एक पार्टी जो है ये कह देते हैं कि जी आर्बिट्रेटर वो अपॉइंट करेगी, पर ये बिल्कुल गलत है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता। अगर कोई एक पार्टी अकेले ही आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर जिसको हम कहते हैं कि एक सिंगल आर्बिट्रेटर अगर है, तो सिंगल आर्बिट्रेटर अगर एक पर्टिकुलर पार्टी ही डिसाइड कर रही है कि कौन होगा आर्बिट्रेटर, तो ये गलत, बिल्कुल एकदम गलत है। और वो आर्बिट्रेशन जो ट्राइब्यूनल सेटअप होगा वो डिसबैंड हो जाएगा। तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो, सेक्शन 11 की पिटीशन साथ में डाल सकते हो, जिससे कि हाई कोर्ट जो है फिर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे। तो अब आर्बिट्रेटर अपॉइंट कैसे होता है? जनरली जो है सोल आर्बिट्रेटर्स की बात करी जाती है। तो सोल आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज की रजामंदी से, दोनों पार्टीज जब आपस में डिसाइड कर लेंगी कि हाँ ये सोल आर्बिट्रेटर होगा, वो एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, ना वो इस पार्टी की तरफ से हो ना उस पार्टी की तरफ से हो, दोनों पार्टीज का एक कॉमन ग्राउंड हो कि हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो एक सोल आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंट हो सकता है। अब कई बार होता है कि सोल आर्बिट्रेटर नहीं है, मल्टीपल आर्बिट्रेटर्स हैं उसमें ट्राइब्यूनल में। तो पहली बात तो 2 आर्बिट्रेटर्स नहीं होंगे, हमेशा ही ऑड नंबर में होंगे आर्बिट्रेटर्स। तो अगर लेट से 3 आर्बिट्रेटर्स हैं तो एक आर्बिट्रेटर एक पार्टी अपॉइंट करेगी, दूसरा आर्बिट्रेटर दूसरी पार्टी अपॉइंट करेगी। अब जो थर्ड आर्बिट्रेटर होगा उसको ये दोनों आर्बिट्रेटर्स जो है ये आपस में डिसाइड करेंगे कि थर्ड आर्बिट्रेटर कौन होगा। तो एक ये आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल का ऐसे सेटअप होता है। अब अगर कभी बाई चांस किसी पार्टी ने सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा अपने खुद ही डिसाइड करके, या किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि जनरली लिखा होता है कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वुड बी द आर्बिट्रेटर इन एनी डिस्प्यूट विच अराइजेस, तो उस केस में जो है आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिल्कुल डिसबैंड हो जाएगा। उसके अगर कोई अवार्ड भी पास करा है तो वो भी अवार्ड मान्य नहीं होगा। आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं और एक फ्रेश आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के इंस्टीट्यूशन के लिए अपील कर सकते हैं। अब कौन कौन आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता वो हमारा 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 उसको गवर्न करता है और 7th शेड्यूल है आर्बिट्रेशन एक्ट का, जिसके अंदर पूरी लिस्ट दी हुई है कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या कोई भी एसोसिएटेड हो किसी भी पार्टी से, तो वो आपका आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मैं और वीडियोस डाल पाऊँ। थैंक यू।